Hello everyone, welcome to Basic Level Series of English Hub। आज जिस ग्रामर टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ब और उसकी टाइप्स को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ब हमारे पास क्या है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो अमूमन किसी एक्शन को जाहिर करता है, जिसको हम उर्दू में फ़ेल बोलते हैं। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों को जाहिर करता है। नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 स्टेट, नंबर 3 पोजेशन। एक्शन बुनियादी तौर पर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक फिजिकल एक्शन और दूसरा मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन एक ऐसा एक्शन कि जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो, जिसमें हमारे फिजिकल बॉडी पार्ट्स उस काम को कर रहे हो, जो कि एक्सटर्नल हो। इसी तरह मेंटल एक्शन हमारे पास एक ऐसा एक्शन होता है कि जिसमें हमारी मेंटल थिंकिंग प्रोसेसिंग शामिल हो। ये दरअसल इंटरनल होता है। और हमारे पास जो वर्ब है वो फिजिकल एक्शन एज वेल एज मेंटल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। शी रन्स फास्ट। इसमें जो रन्स है वो आपके पास एक ऐसा वर्ब है जो कि एक फिजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ही इमेजिन्स अ सिचुएशन। इसमें हमारे पास जो इमेजिन्स है वो एक मेंटल एक्शन को जाहिर कर रहा है, यानी कि किसी भी सूरत हाल को ख्याल करना या उसका तसव्वुर करना एक मेंटल एक्टिविटी कहलाता है। इसी तरह ही इज़ हैप्पी। इसमें जो इज़ है वो आपके पास एक स्टेट या फिर कंडीशन को जाहिर कर रहा है, यानी कि किसी सूरत हाल को जाहिर करना, किसी हालत को रिप्रेजेंट करना। इसमें इज़ जो है वो एक ऐसा वर्ब है जो किसी स्टेट को जाहिर कर रहा है। इससे हमें ये जाहिर हो रहा है कि वो शख्स खुश है, तो खुश होना एक हालत है। इसी तरह आई हैव अ बुक। इसमें जो हैव है वो एक ऐसा वर्ब है जो पोजेशन या फिर ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि किसी चीज़ की मलकियत को शो करना। इस हैव के लफ्ज़ से ये जाहिर हो रहा है कि ये किताब मेरी है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि किस तरह वर्ब हमारे पास किसी भी एक्शन को, किसी भी स्टेट को या किसी भी पोजीशन को कैसे जाहिर करता है। हमारे पास वर्ब की बुनियादी तौर पर 8 टाइप्स हैं, जैसा कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर, डायनामिक एंड द लास्ट वन इज स्टेटिव वर्ब। मेन वर्ब नाम से ही जाहिर हो रहा है एक ऐसा वर्ब कि जिसका सेंटेंस के अंदर मेन रोल हो, जो कि किसी भी मेन एक्शन को जाहिर कर रहा हो। जैसा कि आप मूवीज़ में देखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स मेन होते हैं जबकि बहुत से कैरेक्टर्स सपोर्टिंग होते हैं। इसी तरह किसी सेंटेंस में भी हमारे पास जो वर्ब है वो मेन भी हो सकता है और हेल्पिंग भी हो सकता है, या फिर दोनों एक ही जुमले में भी हो सकते हैं। दरअसल मेन वर्ब आपके पास हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी आ सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। शी राइट्स ब्यूटिफुली। इसमें राइट्स आपके पास एक मेन वर्ब है और इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज स्विमिंग इन द लेक। इसमें स्विमिंग आपके पास मेन वर्ब है क्योंकि वो एक मेन एक्शन को जाहिर कर रहा है, जबकि वाज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि दूसरे जुमले में हमने एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब नाम से जाहिर हो रहा है एक ऐसा वर्ब जिसका सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग रोल हो, यानी कि ये मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर जाहिर करता है नंबर 1 टेंस को, नंबर 2 वॉइस को, नंबर 3 मूड।
यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमें ये जाहिर करता है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस। इसी तरह हमें ये भी जाहिर करता है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। इसी तरह हमें ये भी बताता है कि कौन सा मूड है सेंटेंस का, जैसा कि इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड या फिर सब्जेक्टिव मूड। एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग अ बुक। इसमें हमारे पास इज़ आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, जबकि रीडिंग आपके पास मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में इज़ के हेल्पिंग वर्ब से हमें ये जाहिर हो गया कि हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मौजूद है। इसके अलावा हमें ये भी पता चल गया कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मौजूद है, और ये भी समझ आ गया कि ये जुमला हमारे पास इंडिकेटिव मूड को जाहिर कर रहा है। तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि किस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कैसे डिफाइन करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, can, may, should। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब कि जिसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट का मौजूद होना लाजमी है। वो इसलिए क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब उस ऑब्जेक्ट के बगैर अधूरा है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अपने फौरन बाद एक ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। मिसाल से समझ लेते हैं। सेंटेंस है आपके पास, ही किक्ड। अब इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें आइडिया क्लियर नहीं हो रहा कि उसने किस चीज़ को किक किया। आया उसने किसी टेबल को, किसी चेयर को या फिर बॉल को किक किया, हमें इस चीज़ का पता नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस को देखें, ही किक्ड द बॉल, इस जुमले में किक्ड आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि उसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि है बॉल, जिसकी वजह से हमें ये आइडिया क्लियर हो गया कि उसने बॉल को किक किया। इससे हमें ये पता चल गया कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना कितना ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब को। ये एक ऐसा वर्ब है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपना मीनिंग खुद ही मुकम्मल कर लेता है बगैर किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत के। एग्जाम्पल, इट रेन्ड। इस जुमले में रेन्ड आपके पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? वो इसलिए कि ऑब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी अंडरस्टूड है। वो ऐसे कि हमें पता है कि बारिश हमेशा आसमान से होती है और ज़मीन पर गिरती है, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी पता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई। इसमें जो फ्लाई है वो भी आपके पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परिंदे हमेशा आसमान में ही उड़ते हैं, तो इस जुमले में भी हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। रेगुलर वर्ब, इस वर्ब को पढ़ने से पहले हम एक अहम चीज़ देख लेते हैं। वो ये है कि दरअसल हमारे पास वर्ब की बुनियादी तौर पर 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म भी बोलते हैं, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं रेगुलर वर्ब को। ये एक ऐसा वर्ब है
कि जिसमें हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या फिर ईडी के सफिक्स का एडिशन करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है प्ले, ये आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने सफिक्स ईडी का एडिशन किया है, जिसकी वजह से हमारे पास लफ्ज़ बन गया है प्लेड। अभी जो प्लेड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, जिससे ये जाहिर हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम होती है। अब देख लेते हैं इर्रेगुलर वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो एक इर्रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है टू मेक इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, यानी इसमें डी और ईडी की एडिशन वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं होता। जैसा कि गो, वेंट, गॉन, इसमें गो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि वेंट आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है और गॉन आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपने ये नोटिस किया हो तो इसमें हमने कहीं भी डी या फिर ईडी का एडिशन नहीं किया है और आपके पास तीनों वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। डायनामिक वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो किसी भी एक्शन को जाहिर करे, जिसकी वजह से हम इसको एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, शी रन्स डेली, इसमें जो रन्स है वो हमारे पास एक एक्शन, एक एक्टिविटी को जाहिर कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको डायनामिक या फिर एक्शन वर्ब बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम डायनामिक वर्ब आपके पास किसी भी एक्टिविटी या फिर प्रोसेस को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी किया था। स्टेटिव वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो बुनियादी तौर पर तीन किस्म की चीज़ों को जाहिर करता है। नंबर 1 स्टेट यानी कि हालत को, नंबर 2 फीलिंग यानी कि इमोशंस को, नंबर 3 पोजेशन यानी कि मलकियत को जाहिर करना। एग्जाम्पल, आई बिलीव यू, इसमें बिलीव आपके पास एक स्टेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास एक मेंटल स्टेट को जाहिर कर रहा है। इसी तरह शी ओन्स अ कार, इसमें ओन्स आपके पास एक स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि वो पोजेशन यानी कि मलकियत को जाहिर कर रहा है कि ये कार उसकी है। इसी तरह दे आर हैप्पी, इसमें आर आपके पास एक स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि वो एक स्टेट जाहिर कर रहा है कि वो सब लोग खुश हैं। तो उनकी खुश होने की जो सूरत हाल है उसको जाहिर करने के लिए हमने आर की स्टेटिव वर्ब को इस्तेमाल किया है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ वर्ब। अब देख लेते हैं एक क्विक सी समरी। मेन वर्ब, जो कि सेंटेंस के अंदर एक मेन रोल किरदार अदा करता है। हेल्पिंग वर्ब, जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक हेल्पिंग या फिर सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। ट्रांजिटिव वर्ब, जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब, जो हमेशा ऑब्जेक्ट के बगैर इस्तेमाल होता है। रेगुलर वर्ब, जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। इर्रेगुलर वर्ब, जो हमेशा एक इर्रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। डायनामिक वर्ब, जो किसी एक्शन को जाहिर करता है। स्टेटिव वर्ब, जो अमूमन किसी स्टेट को जाहिर करता है। तो ये थी हमारी समरी। इसके अलावा एक MCQs बेस्ड PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमने जितनी भी वर्ब की टाइप्स पढ़ी हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसके अलावा अगर आप वर्ब या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की मज़ीद एडवांस सीरीज़ को समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट एडवांस गाइड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।